वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रवण मैथ्स सब पर। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान में विज्ञान से संपूर्ण वन लाइनर प्रश्न देखेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है। प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है एम्पियर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बल की एसआई इकाई क्या है। बल की एसआई इकाई होती है न्यूटन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, कार्य की एसआई इकाई क्या है। कार्य की एसआई इकाई होती है जूल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, शक्ति की एसआई इकाई क्या है। शक्ति की एसआई इकाई होती है वाट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 6, दाब की एसआई इकाई क्या है। दाब की एसआई इकाई होती है पास्कल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 8, आवर्ती की इकाई क्या है। आवर्ती की इकाई होती है हर्ट्ज। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 9, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 10, दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम किस पर आधारित है। दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम परावर्तन के नियम पर आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग में क्यों होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग शेविंग करने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे बड़ा प्रतिबिंब पाने के लिए होता है, यानी इससे बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 15, ताप का एसआई मात्रक क्या है। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 16, ऊष्मा संचरण के कितने तरीके हैं। ऊष्मा संचरण के 3 तरीके हैं, चालन, संवहन और विकिरण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 17, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 18, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 19, डायनेमो किस ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 20, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 21, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 22, नमक का रासायनिक नाम क्या है। नमक का रासायनिक नाम होता है NaCl। इसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 23, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है। सोडियम Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 24, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है। हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है वो H होता है और इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 25, सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 26, सबसे भारी धातु कौन सी है। सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 27, सबसे हल्की धातु कौन सी है।
सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 28। पीएच का मान 7 होने का क्या अर्थ है? पीएच का मान 7 होने का अर्थ होता है उदासीन होना, यानी तटस्थ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 29। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 30। सार का स्वाद कैसा होता है? सार का स्वाद कड़वा होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 31। लाल लिटमस नीला कब होता है? जब लाल लिटमस को सार में डुबोया जाता है तो वो नीला हो जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है 32। नीला लिटमस लाल कब होता है? नीला लिटमस लाल हो जाता है जब उसको अम्ल में डुबाया जाता है। इसको याद करने की एक ट्रिक है, अनील और शालिनी। अनील का मतलब अम्ल, नीले को लाल, और शालिनी का मतलब सार, ली का मतलब लाल को, नी का मतलब नीला। शालिनी में सार लाल को नीला कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 33। धातुओं का संक्षारण क्या कहलाता है? धातुओं का संक्षारण जंग लगना कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 34। लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? लोहे में जंग लगने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। नमी बनती है जल और ऑक्सीजन से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 35। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। नेक्स्ट प्रश्न है 36। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 37। ग्रेफाइट विद्युत का चालक क्यों है? ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 38। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 39। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? बेकिंग सोडे का सूत्र होता है NaHCO3। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 40। धातु और अधातु के बीच बने यौगिक क्या कहलाते हैं? धातु और अधातु के बीच बने यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 41। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 42। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जांग की हड्डी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 43। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 44। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 45। मानव शरीर में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 46। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, जो कि कान में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 47। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? पाचन की शुरुआत मुख से होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 48। मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय में बनता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 49। पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 50। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग में ली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 51। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 52। पौधों में हरित वर्णक क्या कहलाता है? पौधों में जो हरित वर्णक होता है वो क्लोरोफिल कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 53।
कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्या कहलाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 54। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है उसका नाभिक। के बाद नेक्स्ट प्रश्न है 55। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं जो कि 23 जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 56। पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और वो एक्स वाई के रूप में होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 57। स्त्री में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? स्त्री में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है जो कि एक्स अक्ष के रूप में होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 58। रक्त के थक्के जमने में कौन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट्स सहायक होती है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 59। मानव नेत्र का सबसे संवेदनशील भाग कौन सा है? मानव नेत्र का सबसे संवेदनशील भाग रेटिना है और मानव नेत्र में दान के समय कॉर्निया का दान किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 60। रात्रि अंधता किस विटामिन की कमी से होती है? रात्रि अंधता यानी रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 61। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके बाद 62 नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 63। विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 64। एड्स किस वायरस से होता है? एड्स HIV वायरस से होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 65। टीबी किस बैक्टीरिया से होती है? टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 66। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम मच्छर से होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 67। डेंगू किससे फैलता है? डेंगू जो है वो एडिज मच्छर से फैलता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 68। रक्तदान में सार्वभौमिक दाता कौन सा होता है? रक्तदान में सार्वभौमिक रक्त समूह ओ नेगेटिव होता है दाता। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 69। सार्वभौमिक ग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? सार्वभौमिक ग्राही रक्त समूह AB पॉजिटिव होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर। पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 71। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 72। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 73। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 74। पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 75। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 75। वायुमंडल में 76। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत किसे अवशोषित करती है? ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 77। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 78। बल्ब में काला धब्बा क्यों बनता है? बल्ब में काला धब्बा टंगस्टन के वाष्पीकरण से बनता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 79। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 80। डीएनए की संरचना कैसी होती है? डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स जैसी होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 81। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है?
मानव शरीर में जल की मात्रा 70% होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 82। सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? सबसे कठोर ऊतक दांत का एनिमल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 83। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तचाप स्पिग्मोमेनोमीटर से मापा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 84। तापमान किस यंत्र से मापा जाता है? तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 85। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने से मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल्स पैमाने से मापी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 86। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 87। सूर्य से ऊर्जा किस प्रक्रिया से निकलती है? सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 88। परमाणु ऊर्जा किस प्रक्रिया पर आधारित है? परमाणु ऊर्जा नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 89। मानव शरीर का पीएच संतुलन कौन नियंत्रित करता है? मानव शरीर का पीएच संतुलन गुर्दे नियंत्रित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व वसा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? दूध में मुख्य प्रोटीन होता है केसीन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 92। रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित कौन करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा इंसुलिन नियंत्रित करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 93। मानव में सुनने का अंग कौन सा है? मानव में सुनने का अंग कान होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 94। पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? पौधों में जल का परिवहन जाइलम से होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 95। भोजन का परिवहन पौधों में किससे होता है? भोजन का परिवहन पौधों में फ्लोएम से होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 96। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे जुड़ी है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता श्वेत रक्त कणिकाओं से जुड़ी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 97। जीवों का वैज्ञानिक नामांकन किस पद्धति से होता है? जीवों का वैज्ञानिक नामांकन द्विनाम पद्धति से होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 98। द्विनाम पद्धति किसने दी? द्विनाम पद्धति कार्ल लिनियस ने दी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 99। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पत्ती के किस भाग में होता है? प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पत्ती के हरित लवक भाग में होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 100। विज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? विज्ञान की जननी भौतिकी को कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे सामान्य ज्ञान में सामान्य ज्ञान में विज्ञान के 100 वन लाइनर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लुत्फ उठा सके। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।